अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ अफसर सिद्दीकी और आप लोग इस वक्त मौजूद हैं ऑनलाइन ट्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 का जो कि है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में एक ओवरव्यू लिया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपके सामने मौजूद है इस वक्त इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। आपने इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर रैशनल नंबर्स हैं और कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इस तरह के सवालात एग्ज़ाम्स में सेक्शन बी या सी के अंदर तो नहीं आते, लेकिन इस तरह के सवालात आपके MCQs के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह से आप एक कम टाइम के अंदर आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या चीज़ रैशनल नंबर है और क्या चीज़ इर्रेशनल है। यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी और उसके ज़रिए आप बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल 12 यहाँ पे आपको सम्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा तरीक़ाकार ये है कि आप किसी भी नंबर के अंदर यानी रियल नंबर के अंदर अगर आप देखते हैं कि किसी भी किस्म जो है सिंबल यूज़ हो रहा हो तो वो चीज़ हमारी कहलाती है इर्रेशनल नंबर। और अगर वहाँ पे कोई सिंबल यूज़ नहीं हो रहा होता, कोई कैरेक्टर यूज़ नहीं हो रहा होता, तो फिर वो चीज़ हमारी कहलाती है रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये सिंबल क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर देती हूँ। जैसे कि हम इसके पार्ट के अंदर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5। ठीक है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई सिंबल यूज़ नहीं हो रहा, ये कहलाएगा हमारा रैशनल नंबर। और सिंपली हम यहाँ पे 1/5 क्योंकि इसके अंदर कोई सिंबल यूज़ नहीं हो रहा तो हमारे पास एक छोटा सा आंसर हो जाएगा इसका कि ये एक रैशनल नंबर है। फिर सेकंड पार्ट के अंदर √2/8। यहाँ पे देखिए √2 एक सिंबल है। ठीक है, तो इससे आप लोगों ने फ़ौरन क्लिक करना है कि यहाँ पे सिंबल यूज़ हो रहा है तो ये चीज़ कहलाएगी हमारी इर्रेशनल नंबर। फिर इसका थर्ड पार्ट है 5/√6। 5/√6 दोबारा से यहाँ पे हमारे पास ये एक सिंबल यूज़ हो रहा है √6, तो ये चीज़ भी हमारी कहलाएगी इर्रेशनल नंबर। फिर इसके फोर्थ पार्ट के अंदर 2/8 लिखा हुआ है, कोई सिंबल यूज़ नहीं हो रहा तो ये चीज़ कहलाएगी रैशनल नंबर। फिर फिफ्थ पार्ट पे आ गए 1/√3, अगेन यहाँ पे सिंबल यूज़ हो रहा है तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी इर्रेशनल नंबर। सिक्स पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं √8 लिखा हुआ है, √8 दोबारा सिंबल यूज़ हो रहा है और ये चीज़ कहलाएगी इर्रेशनल नंबर। सेवन्थ पार्ट के अंदर हम आए तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 0 जो कि एक रैशनल नंबर होता है। एट्थ पार्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है वैल्यू पाई की, सॉरी वैल्यू नहीं लिखी हुई, पाई का सिंबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे सिंबल यूज़ हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। फिर इसके नाइन्थ पार्ट पे आए तो ये चीज़ हमारी है √5 और √5 क्योंकि यहाँ पे एक सिंबल यूज़ हो रहा है तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी इर्रेशनल नंबर। फिर नंबर 10th इसके पार्ट पे आए तो 22/3। 22/3 के अंदर कोई सिंबल यूज़ नहीं हो रहा तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी रैशनल नंबर। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका 1/पाई। पाई जो है दोबारा से एक सिंबल आ गया हमारे पास और ये चीज़ हमारी कहलाएगी इर्रेशनल नंबर। लास्ट है इसका 11/12। 11/12 के अंदर कोई सिंबल यूज़ नहीं हो रहा, इसको सिंपली डिवीजन भी करें तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्विक सा हमने इसको देखा और ये चीज़ आप लोग जहन में रखिएगा ताकि एग्ज़ाम्स के अंदर MCQs अगर आते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ौरी तौर से इसका जवाब देना होता है। तो आप ये चीज़ बस जहन में रखें कि कहीं पे भी कोई भी सिंबल यूज़ हो रहा है तो एक निशानी है कि ये एक रैशनल नंबर है और जहाँ इर्रेशनल नंबर है और जहाँ पे सिंबल यूज़ नहीं हो रहा वो चीज़ हमारी कहलाती है रैशनल नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। हमने इन तमाम फ्रैक्शंस को पहले तो डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमने इसमें बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपल सा काम है, आपने सिंपल कैलकुलेटर लेना है और इसके अंदर 5/8 कर लेना है। तो जब हम इसमें करते हैं 5/8 तो आंसर आता है हमारे पास 0.625। 0.625 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है तो हम इसके साथ लिख सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 4/18।
ठीक है, इसको भी हम कैलकुलेटर के ऊपर जाके सॉल्व कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 18, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.22222। इसके 2 चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ओके, थर्ड इसके अंदर हमें दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 15, तो इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ पे 0.0667, बहुत सारे 6 के बाद फिर 7 आ रहा है, तो ये चीज़ भी हमारी कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट कम्प्लीटली नहीं हो रहा। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है 49 डिवाइडेड बाई 8। 49 डिवाइड बाई 8 किया तो आंसर आया 6.125, तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है आपको 207 डिवाइड बाय 15, तो इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 207 लिखा, डिवाइड बाय 15 किया, आंसर आ गया हमारे पास 13.8, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमें दिया हुआ है इसका पार्ट 6, जिसमें कहा जा रहा है 50 डिवाइड बाय 76, तो 50 को आप डिवाइड कर लें 76 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.65789, और ये एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि कुछ यहाँ पे आपको सम्स दिए हुए हैं जिनको आपने रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स हैं नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो सिंपली इसके अंदर सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें आपने पॉइंट्स डाल देने हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो पहला सम दिया गया है उसमें कहा जा रहा है 8/10। 8/10 को अगर हम कैलकुलेटर पे करके देखते हैं डिवीजन, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आता है 0.8, ठीक है। तो 0.8 जो है वो नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करेगा, ये नंबर लाइन के ऊपर 0 और 1 पॉइंट के दरमियान में आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, 0 से लेके आपने काउंट करते हुए जाना है, और जहाँ पे 8 पॉइंट आ रहा है यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे और लिख देंगे 8/10। सेम इसी तरीके से इसमें 8/10 माइनस की साइन के साथ दिया हुआ है, तो हम नंबर लाइन में अब मूव करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे ऊपर, और जितने प्लेसेस पे वहाँ पे मूव किया था 0.8, यहाँ पे भी इसी तरीके से 0 और 1 के दरमियान में मूव करेंगे, और ये आ जाएगा हमारा -8/10। इसके बाद थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है 1 होल नंबर 1/4। 1 होल नंबर 1/4 को अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में लेके आना चाहें, तो आपको पता है कि 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 और प्लस इसमें कर देंगे 1, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 5/4। 5/4 को अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर डिवीजन करके देखें तो हमारे पास आंसर आता है 1.25, ठीक है। यानी कि 1 से अबव हमें जाना है और 2 से लेस में है, ठीक। तो नंबर लाइन के ऊपर हम इसको देखेंगे 1 और 2 के दरमियान, तो ये पॉइंट हमारा बनेगा 1.25। ओके, सेम इसी तरीके से फिर उन्होंने माइनस की साइन के साथ भी दिया है, जैसे ऊपर वाला हमने किया था 8/10, सेम वही काम हमने यहाँ पे माइनस की साइन के साथ हम दूसरी साइड पे 0 की दूसरी साइड पे मूव करेंगे, और यहाँ पे हम इसको पॉइंट लगा देंगे 1.25 जो कि माइनस का है। इसके बाद फिर अगला इसके अंदर दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 3। 2 डिवाइड बाई 3 को अगर आप डेसिमल फ्रैक्शन में लेके आएँ तो बनता है 0.666, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये लाई करेगा 1 और 0 के दरमियान में, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में। तो 0 और 1 के दरमियान में हम अगर इसको देखें तो समझें 0.6 जो है ये ईस्ट पॉइंट के ऊपर ला के हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। सेम यही काम फिर हमने नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे करना है, माइनस की साइन के साथ दिया हुआ है, यानी कि माइनस का 0.6। आप जितने प्लेसेस पे वहाँ पे मूव किए थे इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे मूव कर लेना है, और इस तरह से इसको मार्क कर देंगे 0.6, यानी कि माइनस का 2/3। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो ये मुमकिन नहीं है। 1 से लेकर 2 के दरमियान हम तमाम जो रियल नंबर्स हैं उनका हम डाटा एक नंबर लाइन के ऊपर या एक पूरी लिस्ट जो है हम तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर क्यों है। हमने एक तो 3 चीज़ें इसमें आप बता सकते हैं। हमने एक तो इसमें देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये, ठीक है। दूसरा इसके अंदर हमने देखा था कि नॉन रिकरिंग नंबर भी है, सही। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं जो हैं इंडिकेट कर रही होती हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। फिर तीसरी चीज़ अभी हमने देखी कि जहाँ कहीं भी हम एक सिंबल देखते हैं, तो जहाँ कहीं भी सिंबल यूज़ हो रहा होता है वो चीज़ हमारी इर्रेशनल नंबर कहलाती है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, इस वजह से ये एक इर्रेशनल नंबर है।
ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है टेक द करेक्ट स्टेटमेंट और आपने बताना है ट्रू और फॉल्स है हमारे पास। सबसे पहले इसमें दिया गया है 5.7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। 5.7 कह रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर की। हमने अभी पीछे बात करी थी कि जहाँ कहीं भी सिम्बल्स यूज़ हो रहे होते हैं तो वहाँ पे उस नंबर को हम कहते हैं कि इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें 5.7 तो ये हमारा यहाँ पे कोई सिंबल यूज़ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं। तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके इसके बाद फिर पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। जी ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि पाई में यहाँ पे एक सिंबल यूज़ हो रहा है और ये हमारा एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। फिर थर्ड है 0.31591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें कहा जा रहा है कि ये एक एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग की और नॉन रिकरिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग तो हमें पता चल रहा है क्योंकि चलते चले जा रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नॉन रिकरिंग, तो नॉन रिकरिंग भी है ये क्योंकि इसके अंदर हर नंबर जो डेसिमल के बाद है वो चेंज होता चला जा रहा है, रिपीट वैल्यू नहीं आ रही। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू कहलाएगी। ओके फिर नेक्स्ट इस पे कहा जा रहा है 1/3 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 के दोनों ये 0 और 1 के दरमियान में आते हैं। तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। 1/3 को और 2/3 को हम इसमें अगर इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लेके आते हैं तो 1/3 का आंसर आता है 0.33। बिल्कुल ये 0 से 1 के दरमियान है। इसी तरीके से अगर हम 2/3 करके देखते हैं तो इसका आंसर 0.66 आता है और ये पॉइंट भी हमारा नंबर लाइन के ऊपर अगर रखें इसको तो 0 से 1 के दरमियान में ही आता है। इसके बाद फिर इसमें लास्ट है 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट हमारी होगी फॉल्स क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं √3 यानी कि अंडर रूट का सिंबल यूज़ हो रहा है और जहाँ सिंबल यूज़ होता है वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर होता है, तो इसको हम कर देंगे फॉल्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बात करी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। हमने उसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे, बिगनर लेवल पे समझा कि क्या रैशनल नंबर है, क्या नॉन रैशनल है, क्या टर्मिनेटिंग है और क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये एक्सरसाइज बेसिकली आप लोगों ने तैयार करनी है अपनी MCQs के हवाले से। आगे आने वाली एक्सरसाइजेस के अंदर से आपका सेक्शन B का सवाल तैयार होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज को आपने बिल्कुल एक MCQs के तौर से वहाँ पे जो आपने नंबर गेन करने हैं उसके हवाले से आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही है एक्सरसाइज। आगे की एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही हम वहाँ पे कुछ अच्छी तरीके से कर पाएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछना है। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।